यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइट में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। तो बिल्कुल हमारी एग्जाम डेट्स आ गई हैं एंड नाउ इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम। एक इंटेंस रिवीजन किस तरीके का होना चाहिए। इंग्लिश का एग्जाम शेड्यूल हुआ है 27 को, तो 27 तक ये जो अब हमारे पास ये 20 दिन बच गए हैं, इन 20 डेज में हम अपना किस तरीके से एक बेस्ट फॉर्म लेकर आ सकते हैं। व्हेन वी से गिव योर ऑल इन, सो दिस इज द टाइम टू गिव योर ऑल इन। एंड इसी के साथ साथ आप अकेले नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ एंड हम मिलकर जो है बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। और इसी के साथ मेरा नाम अदिति है। जो भी सेशन में पहली बार जुड़ा है, सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा और एंड तक सेशन को देखना, बिकॉज इसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी तो है ही और साथ साथ में मेरा भी प्लान है। तो यहाँ पर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। 20 डेज की जब बात आती है तो बात आती है इंटेंस रिविजन की। और रिविजन में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो आपने क्या ही करा, क्योंकि एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू वाला पेपर आपको देना है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें। आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, टाइम नहीं है खुद से इतना देने के लिए, देन यू कैन कम टू इग्निशन। ऑलरेडी 15 से 16 सेशंस हो गए हैं, अब और होंगे, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे आप जान सकते हैं। और आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये वाला अटेम्प्ट सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, और आपको दिसंबर वाला आपका जो है एक मेन एम है, सो इसके लिए आपका यहाँ पे स्वागत है हैंड ऑन लर्निंग यूनिवर्स में, जहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ आपको पेपर 1 टेस्ट सीरीज हैंडबुक प्रीवियस ईयर पेपर का बुक कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और आपको रिसर्च के लिए काफी अच्छा जो है गाइड किया जाएगा। रिसर्च की गाइडेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। फुल फ्लेजेड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे रखी गई है कि हम सिर्फ यूजीसी नेट की नहीं, बल्कि एक जॉब डायमेंशन डायरेक्शन के थ्रू हमको थोड़ा सा सोच पाए, है ना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो स्केड्यूल मेरा है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं या बैठते हैं एग्जाम में, आप देखेंगे कि हर कोई 200 प्लस स्कोर पे जाना चाहता है, बट हार्डली उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपको पेपर क्लियर करने के लिए आजकल 200 से ज्यादा नंबर चाहिए, वो हमारा कट ऑफ है। रीसेंट ट्रेंड्स को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कॉम्पिटिशन और आपका सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर जानना बहुत जरूरी है कि जब आप मॉक टेस्ट देने बैठे तो आप खुद की तैयारी को एनालाइज कर पाएं। इसी के साथ साथ ये जर्नी लगती कैसी है, ये विक्ट्री वाला जर्नी लगता कैसा है जब आप अपने फिनिशिंग लाइन पर सर्टिफिकेट के साथ पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। और वो तैयारी क्या क्या होगी, आपका एक बेसिक रोड मैप, आप पेपर 1 को इंक्लूड करें, अपने पैटर्न से रूबरू हो जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू कर दें। ये मैंने आपके लिए 20 डेज का स्ट्रक्चर बनाया है। जो भी स्टूडेंट्स खुद से नहीं बना पाते हैं उनके लिए ये है कि आप अपना डिवाइड कैसे करें टाइम, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं। बट ये याद रखना है कि डेट्स सिर्फ आपके लिए रिलीज नहीं करी गई है, सारे इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए, सारे यूजीसी नेट डोमेन में डेट रिलीज करी है। तो आपको खुद को अब डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद को डिमीन नहीं करना है, बल्कि हमें अब जितना टाइम बचा है उसमें और अच्छे से तैयारी करनी है। तो आपके लिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने बिल्ड किया है उसके अंदर है 4 डेज फॉर ब्रिटिश लिटरेचर, जहाँ पे आप स्मार्टली कर रहे हैं। पेज बाय पेज आपको सिर्फ फ्लिप नहीं करना है, पीडीएफ सारी की सारी पढ़नी नहीं है। आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो नेमोनिक्स हैं, आपके रेपिटेटिव राइटर्स के जो कैरेक्टर्स हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सलमान रश्दी का डेब्यू वर्क क्या है, डीएच लॉरेंस का डेब्यू वर्क क्या है। अगर आपको ये सब पता होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऑर्डर याद रखना। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आपको हर एक एज पता होना चाहिए, जैकोबियन कब आया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब आया, आपको सारे मूवमेंट्स पता होने चाहिए, ऑक्सफोर्ड क्या है, लेक पोएट क्या है, आपको सारे क्लब्स के बारे में पता होना चाहिए, किट कैट क्लब, स्क्रिबलरस क्लब, आपको पीरियोडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, मंथली रिव्यू, जेंटलमैन रिव्यू, इडलर, जर्म,
कॉम, ये सारी आपकी मैगजीन्स हैं। वन लाइनर्स आप कर सकते हैं, आपको प्रोज वर्क्स करने हैं, आपको पेन नेम्स करने हैं, आपको कुछ कैरेक्टर्स याद करने हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के टाइमलाइन के साथ 4 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर रिवीजन है आपके नोट्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और टाइमलाइन आप इनका रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओ इंडियन इंग्लिश पर। हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, आपके 10 क्वेश्चंस यहाँ से बनने लग गए हैं, तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी यही है, जहाँ पे आप सारे 70 to 80 राइटर्स को कवर मत करो, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स को कवर करना। आपके 3 प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट, आपके माइकल मधुसूदन दत्त, आपके तोरू दत्त, आपके यहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं जो हमारे रेपिटेटिव हैं, आपके भट्टाचार्य, भवानी भट्टाचार्य, मुल्कराज आनंद, मनोहर मालगोंकर, आपके विक्रम सेठ, ये हमारे जितने भी हैं, अरुण जोशी, ये सारे आपको कवर करने हैं। यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं। अब इंडियन लिटरेचर में हमारे पास क्या होता है, फिक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है। ड्रामा में महेश दत्तानी, गिरीश कन्नड़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी थोड़ी बहुत वर्क्स की समरीज, क्योंकि कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा, बाघा का कैरेक्टर कहाँ पे है, कूली आपके पास जो कूली वाला कैरेक्टर हमारे पास कहाँ पे है, गंगू आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको चंदर कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बार्बर्स ट्रेड यूनियन में ऐसा क्या अलग देखने को मिलेगा, तो बार्बर बॉय यूनियन वाला क्या समरी है, ये किसमें आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पब्लिश्ड ईयर्स याद कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कर लें कि भाई पहले गांधापुर आया है, आर के नारायण में पहले हमारे पास स्वामी एंड फ्रेंड्स आया है, या उससे भी पहले कुछ आया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट, डार्क रूम, ये सारी चीजें आपको ऑर्डर में याद करनी है। ठीक है, इसके लिए 1 या मैक्सिमम 2 दिन आप, एक दिन करो अपना नॉवेल्स, एक दिन करो पोइट्री, और फिर लास्ट में आप करो अपना ड्रामा जहाँ पे हमारे पास ये टैगोर, रस्किन बॉन्ड, रस्टी का कैरेक्टर रेपिटेटिव है, प्रेमचंद, गोदान, ये सारे वर्क्स आपको करने हैं। उसके बाद एक दिन आप लीजिए फॉर अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर का टाइमलाइन आप करोगे, ठीक है, टाइमलाइन के साथ साथ इनके रेपिटेटिव राइटर्स को आप करेंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है इनको कवर करने का, रिवाइज करने का, अपने अवार्ड विनर्स के थ्रू। आपके साहित्य अकादमी अवार्ड्स है तो इंडियन लिटरेचर कवर हो जाएगा, आपके बुकर, नोबेल, पोइट लॉरिएट्स हैं तो आपके ये बाकी लिटरेचर कवर करा देंगे। अमेरिकन के लिए आप सिर्फ 1 दिन 2, ज्यादा नहीं, रेपिटेटिव राइटर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप ये रिवाइज कर लो अपना। वर्ल्ड लिटरेचर, आपका कैरिबियन लिटरेचर, ये सारा आप यहाँ पे रिवाइज कर लें, जो भी आपके एक्स्ट्रा राइटर्स है। उसके बाद हमारा मेजर एलिमेंट आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियरी एंड कल्चरल स्टडीज। एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप इन 3 यूनिट्स को दो, यूनिट 7, 8 और 9, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ प्रायोरिटी की तो यूनिट 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका सीधा आता है 7, 8, 9, बीच में इंडियन लिटरेचर हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अमेरिकन और वर्ल्ड आप अपने तरीके से सूटेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगता है पेपर 1 बहुत हेक्टिक हो गया तो उस दिन आप थोड़ी लाइट यूनिट्स पिकअप कर लो इंग्लिश की। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 दिन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियरी, कल्चरल स्टडीज के, ये पूरे के पूरे 4 दिन है। और हम डे 12 पर पहुंच गए हैं, जहां पे हमने सारी थियरीज रिवाइज कर ली, जिसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन लिटरेचर आ गया, आपका डायस्पोरा भी आ गया, दलित लिटरेचर आप जो है इंडियन में भी कर सकते हैं, बाकी अलग से भी आप इसको कर सकते हैं। इनको आप माइंड मैप्स, एनसीक्यूज, पीवाईक्यूज वर्क ऑर्डर के हिसाब से करिए। जैसे हमें पता है कि वर्क ऑर्डर हमें करना है स्टुअर्ट हॉल, विलियम्स, हॉगर्ट, थॉम्पसन, बाख्तिन, जॉलन बार्ड्स, फर्डिनांड द सोस्योर, क्लिंट ब्रूक्स, ये सारे रेपिटेटिव चीजें हैं। 5, 6 और 10 यूनिट मैंने आपका इकट्ठा किया है। इंग्लिश इन इंडिया, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, प्रोसोडी और रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसको आप सिर्फ 2 दिन देंगे तो भी आपके मोर देन इनफ है। ये ऐसी यूनिट्स है कि इनको अगर डेडिकेशन के साथ आपने 1 या 2 दिन दिया, यू विल बी डन विद दीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अप्रोच से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लिटरेरी टर्म्स भी रिवाइज कर सकते हो, जो आपने अभी तक नोट्स में बनाई है। नहीं बनाई है तो इन 20 दिन में हर दिन 5 नई लिटरेरी टर्म आप पढ़ लीजिए, आपकी अराउंड अबाउट 100+ लिटरेरी टर्म्स हो जाएंगी। ये आपके बोनस के मार्क्स हैं। जो भी ऐसा बच्चा जिसने शायद ये सेशन आज पहली बार देखा है और पहले कभी कोई मेरा सेशन नहीं देखा, तो आपको मैं बता दूं दैट आई एम दिस वन पर्सन हु विल एम्फसाइज ऑन लिटरेरी टर्म्स अ लॉट, बिकॉज ये टर्म्स आपका जीआरएफ ले सकती हैं और आपको दे भी सकती हैं। तो ये अगर आप डेली रूटीन में डाल लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। डेली रूटीन की कुछ चीजें होती है, जैसे आपका डीआई, आपका आरसी और ये आपके लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ दिन रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फुल इंटेंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, सिर्फ हम पूरा रिविजन कर रहे हैं डे 16 पे। उसके बाद हम 2 अपने लिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। चैनलाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। ये चीजें खुद से जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा। एक दिन ऐसा है जहां पे आप सारा रिविजन कर रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से और सारे नेमोनिक्स को याद कर रहे हैं।
नेमोनिक्स क्या है, आपने जो भी स्टोरी लाइन बिल्ड किया है इन राइटर्स के वर्क ऑर्डर को करते वक्त, तो ये आप करेंगे। और डे 20 इज द फाइनल रिविजन डे, या जो भी आपका रह गया है, या सिर्फ जो है हम नोट्स को फ्लिप कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इन सब में आप ये 20 दिन में अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एक रिवाइंड दे दो, उनको फिर से देख लो, ये सारा पेपर 2 आप कवर कर लो। इसके साथ साथ पेपर 1 के लिए अपना स्ट्रैटेजी बना लो, हर यूनिट को 2-2 दिन आप देंगे, आपकी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। 10 यूनिट्स है, फॉर लेट्स से कि डीआई और आरसी तो हम डेली कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास 8 यूनिट्स हैं जो मुझे रेगुलरली थियरी वाइज करना है। 2-2 दिन भी दोगे तो भी बफर टाइम आपके पास बचता ही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे क्या क्या जरूरी है। इंटेंस रिविजन, आपका स्टडी प्लस प्रैक्टिस, सिर्फ आंखें बंद करके पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड पैटर्न्स देखने हैं। आपके लिए जेआरएफ अड्डा माइंड मॉक्स लेकर आया है पेपर 1 के लिए। 2 घंटे के अंदर आपको 2 यूनिट्स कराई जाती हैं, तो आपके लिए या कोई बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छे सेशंस हो सकते हैं। आपको नेट और जेआरएफ के बहुत पास लेकर जा सकते हैं कि भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है या मेरे से रिवीजन नहीं हो रहा है, तो आपको विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर इंग्लिश में आप मूवमेंट्स अवार्ड विनर्स और नेमोनिक्स जरूर करके जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ साथ मेरे लिए ये चेकलिस्ट बहुत हेल्प हुआ है, मेरे लिए मेरी जर्नी में चेकलिस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया है टू कीप अ ट्रैक, और आपके लिए भी कर सकता है। जैसे आप देखेंगे डीआई को रोज करना है, आरसी को रोज करना है, आप टिक लगाइए, मॉक टेस्ट रोज देने हैं, तो जब जब मैं दे रही हूँ मैंने तब टिक लगाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रोज करने हैं पेपर 1 की, आपको इंडियन लिटरेचर में से करना है, आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, आपको लिटरेरी टर्म्स करनी है, आपको नॉवल की समरीज देखनी है। समरीज जैसे चार्ल्स डिकन्स की इंपॉर्टेंट है, टीएस एलियट का वेस्टलैंड है, जितने भी हमारे पास वर्क्स है ना, ऑस्टन है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, हार्डी हैं, जॉर्ज एलियट हैं, तो वो चीजें आप कवर करनी है। तो ये चीजें आप अपने लिए जरूर बिल्ड इन करिए। डीआई और आरसी आप आंख बंद करके अपने दिन के 3 मील्स जैसे लेते हैं वैसे आप इन्हें भी कवर करेंगे रोज। तो ये आपकी एक मेजर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आपके लिए आने वाले दिनों में जो मैं सेशंस लेकर आ रही हूँ, जून 9 को आएगा आपका कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर रिविजन, मोर देन 3 आवर्स का ये सेशन होगा, और जून 11 को हम कंप्लीट मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स के ऊपर बात करेंगे। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने अभी तक 10 मिनट स्क्रॉल सीरीज नहीं देखी है, जहाँ पे 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें कवर कराई गई हैं, एंड स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ये प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करना। खाते पीते इधर उधर ब्रेक लेना है, 10 मिनट का सेशन लेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप पाएंगे, तो 10 मिनट स्क्रॉल सीरीज भी आप विजिट कर सकते हैं। और इन द पास्ट फ्यू डेज वी हैव कवर्ड द कंप्लीट मैराथन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर का पूरा मैराथन कर लिया है, 3 से 4 घंटे का ये पूरा सेशन, जहाँ पे आपका प्रॉपर एक रिविजन हो सकता है इंडियन लिटरेचर का। आपने लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म भी कवर हो चुका है, आप ये सेशन विजिट करके देख सकते हैं। और एक महा मैराथन हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी आप जो है अपने तरीके से यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लिए क्लिप्स में देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट इन फ्यूचर देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैराथन्स दैट आर गोइंग टू कम, और मैं वो स्केड्यूल आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है बट आपके पास मटीरियल नहीं है, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। इतना टाइम नहीं है, 10 मॉक टेस्ट है, 20 दिन हमारे पास हैं। अच्छे से ये मॉक टेस्ट देके आप खुद के लिए एक एनालिसिस कर सकते हैं, डीप एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर योर पेपर 2 एंड फॉर पेपर 1 इन बोथ। और हर संडे जो है जेआरएफ अड्डा पर एक फ्री ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हैं। आपको लगता है सेशन में कुछ दम था, कुछ काम की बात करी, एक स्ट्रैटेजी दी, आपको क्लियर डायरेक्शन मिला, बिना कोई क्लिक बेट के आपको डराया नहीं जा रहा है, आपको सही से एक फाइन स्ट्रैटेजी दी जा रही है विद प्रॉपर रिसोर्सेज, देन डू शेयर, डू हिट द लाइक बटन, और जो है सेशन को शेयर जरूर करिएगा। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर अपडेट्स रिलेटेड टू पीएचडी, कॉल फॉर पेपर्स, एंड ऑल्सो जो भी बच्चे जिनको एडॉक पैनल में रजिस्टर करना है, तो डीयू ने अपना एडॉक पैनल खोल दिया है फॉर इंग्लिश। फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, आई थिंक 19 जून इज द लास्ट डेट, तो आप ये भी फिल इन कर सकते हैं। ठीक है, सो यही है बस मेरे लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये 20 डेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप जो है सेशंस तो देख ही रहे हैं, बट उनके साथ साथ आप थोड़ा खुद को लिमिट भी कर रहे हैं फॉर योर रिविजन। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से रिविजन नहीं करेंगे, तो आपकी तैयारी हमेशा अधूरी ही रहेगी। आपको लगेगा कि यार क्लास में करते वक्त सब हो रहा है तो मुझे आता है सब, बट आपको खुद से भी करना पड़ेगा। खुद से तैयारी और खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है, विच इज अल्टीमेट एंड विच इज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम इटसेल्फ। सो मेक श्योर कि रिविजन के लिए वो मी टाइम जो होता है वो आप यहाँ पे अपना जरूर दे रहे हैं। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, डिफरेंट फॉर्मेट है करने के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, आपको करना है, यू कैन गो फॉर इग्निशन, रिकॉर्डेड फोल्डर आपको सारा का सारा मिल जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब थोड़े एमसीक्यूज चाहिए है ना, तो उसके लिए आप इग्निशन 2.2 में आ
सकते हैं जो आपका पूरा लाइव है। और आपको लगता है कि आप दिसंबर के स्टूडेंट हैं, अभी सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट है, बट आपको रजिस्टर करना है, तो आप अपने लिए जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वो ओपन हो गए हैं, यू कैन एनरोल फॉर देम। सो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूट करती हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।